बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रोता बंधुओं सादर जय सिया राम। बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ आप लोगों को नया सुनाने का प्रयास करते हैं। हमारा चैनल भी संत मत का चैनल है। हम कुछ ऐसा वैसा वीडियो नहीं डालते जो किसी को, माताएं बहन भाई को सुनने में खराब लगे। इसी क्रम में हम आज महाराज शिवी का कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। ओम, आइए शुरू करते हैं कथा। महाराज शिवी यज्ञ कर रहे थे। शिवी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराता कबूतर उड़ता आया और महाराज शिवी की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भेष बनाया हुआ मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यह धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृतघ्नों, धन से झूठ को, सत्य से निर्दय को, क्षमा से सदा दुर्जनों को, अपने साधुता से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वालों का भी उपकार ही करते हैं। तो आपका अही सोचते हैं, उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते रहते हैं उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूं और भाग्य से मुझे यह कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी करुण भाव से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने बाज से कहा, पक्षी जो मनुष्य समर्थ रहते ही शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सर्वत्र उनकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी अच्छा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, वैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हूं, भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार से हो सके तो बताओ। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीवन उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं तथा जीवित रहते हैं। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में
अनेकों प्राण जाएं, आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें कि एक का ही प्राण रक्षा ठीक है या अनेकों का। राजा ने कहा, बाज, भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सदा से द्रवित होकर जो दूसरों को अभय दान देता है, वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, वह मरने पर संसार के महान भय से भी छूट जाते हैं। किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। यज्ञों का फल चाहे कितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो जाता है, पर प्राणी को अभय दान देने का फल कभी क्षय नहीं होता। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भयभीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उपयोग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारें या मरने दें, इससे कबूतर को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता। आप चाहें तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तौल कर मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिवी अपने हाथों अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर तराजू के पलड़े पर रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन है? ये बाजा क्यों बजते हैं? राजा शिवी यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करता है, वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। यूँ कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग में चले गए। राजा शिवी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम चले गए। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की।